हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंटिंग वेक्टर का न्यूमेरिकल्स है जो जनरली AK के एग्जामिनेशन में आता है और एकदम सिंपल फार्मूला है। ये उस पर आता बहुत ही आसान है। ये पॉइंटिंग वेक्टर होता है। पॉइंटिंग वेक्टर इक्वल टू होता है, ये S से डिनोट करते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और S इक्वल टू होता है यहाँ पे E क्रॉस H होता है। E क्रॉस H होता है, लेकिन यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होता है। E और H दोनों परपेंडिकुलर, तो जब इसलिए मॉड निकालते हैं तो मॉड S इक्वल टू सिंपली हम लोग यहाँ पे EH कर देते हैं, क्योंकि EH साइन 90 डिग्री साइन 91 होता है, तो यहाँ पे S इक्वल टू हम लोग EH लिखते हैं। तो ये तो H हो गया, लेकिन ये S जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं, ये इसका होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ES इक्वल टू यहाँ पे S इक्वल टू EH इक्वल टू, ये हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कि जब भी कोई EMV प्रोपेगेट करता है किसी एरिया से पर यूनिट टाइम में, तो अपने साथ जो एनर्जी प्रोपेगेट करता है, तो यही को हम लोग पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं उसी को। तो ये जनरली S इक्वल टू एच होता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में कन्फ्यूजन नहीं होता। तो S इक्वल टू हमेशा एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया हमेशा ध्यान रखें। इस फॉर्मूला से तो कभी कोई न्यूमेरिकल्स रुकेगा नहीं। या तो एनर्जी गिवन होगा, या तो एनर्जी अपन टाइम गिवन होगा, या एनर्जी अपन एरिया गिवन होगा। ऐसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनर्जी। ये न्यूमेरिकल्स कई बार AK में पूछा चुका है। तो यहाँ पे गिवन है कि इफ अर्थ रिसीव्स 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर गिवन क्या है, देखिए ये गिवन है कि 2 कैलोरी, कैलोरी एनर्जी का होता है, पर मिनट ये टाइम का होता है यूनिट, और इनटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये एनर्जी अपॉन टाइम इंटू एरिया, तो ये वाला गिवन है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया S गिवन हो गया। ये S इक्वल टू मेरे पास आ गया 2 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कैलोरी को सबको हम लोग क्या करेंगे, SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे SI यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट हम लोग को करना क्या है कि व्हाट आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब E और H का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करना है, E निकालना है कि H निकालना है, E नॉट निकालना है, H नॉट निकालना है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि E नॉट H नॉट सभी चारों निकाल देना है, कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ पे हो गया, तो S इक्वल टू ये इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे S इक्वल टू कितना, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। इसको हम लोग 4.2 जूल लिख देते हैं। अपॉन टाइम यहाँ मिनट का सेकेंड में होता है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसको हमने सेकेंड में लिख दिया। इनटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाता है। ये मीटर हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो मेरे पास ये S इक्वल टू आ गया। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो ये S इक्वल टू जो है तो सॉल्व करने के बाद आ जाता है 1400। ये आ जाएगा 1400। तो S इक्वल टू आ गया 1400। तो ये तो हो गया S इक्वल टू, और S इक्वल टू कितना हो जाता है, ये 14,000 निकाल, ये 1400 हो गया। तो S इक्वल टू कितना था, EH, तो यहाँ पे EH इक्वल टू 1400। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, E और H का वैल्यू आता है। सबसे पहले कन्फ्यूजन यहीं पे होता है कि यहाँ पे S इक्वल टू क्या गिवन है। S अगर फाइंड आउट हो गया तो मेरे पास ये आसान हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमको निकालना है E और H का वैल्यू फाइंड आउट करना है।
तो जैसे मेरे पास ई एच आ गया, अब होता है ई अपॉन एच। इम्पिडेंस का फॉर्मूला है कि ई अपॉन एच इक्वल टू 376.72 ओम होता है। ये इक्वेशन 2 लेते हैं। दो मेथड्स, या तो हम लोग ई अपॉन एच में या तो एच से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दे या ई से मल्टीप्लाई कर दे, तो एक टर्म हो जाएगा ई एच आ जाएगा जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है, और हम वैल्यू पुट करें तो दूसरा टर्म में एच हम लोग फाइंड आउट हो जाएगा। दूसरा टर्म होता है कि इस ई अपॉन एच से हम लोग इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अगर हम लोग इस इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें, तो जैसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ई अपॉन एच इंटू यहाँ पे हो जाएगा ई एच। जैसे मल्टी एल एच एस हो गया, आर एच एस में कितना हो जाएगा 1400 इंटू ये हो जाएगा 376 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 72, ये मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आर एच एस में कैसे यूज करेंगे, एल एच एस कितना हो जाएगा, ये एच एच यहाँ पे कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एच एस हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे ई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1400 इंटू 376.7। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, वो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो जो कैलसियस हम लोग इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे कैलसियस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास ई का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कैलसियस हम लोग यहाँ पे ई निकालेंगे तो वहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा ई का वैल्यू। जब ई को वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 726.2 यहाँ पे वोल्ट पर मीटर ये मेरे पास आ जाएगा। इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये ई जो ये एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है। और अगर हम लोग इसको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो ये क्या करेंगे, इस ई के बाद ई नोट, ई नोट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है E√2 होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 726.2 और इंटू√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है 1026.8 ये वोल्ट पर मीटर। तो ई नॉट भी निकाल देना है, एच नॉट भी निकाल देना। जब मेरे पास ई आएगा अब क्या करेंगे, हमको एच निकालना है। इस एच के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन या तो 1, ये या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में ई का वैल्यू हमको वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको एच वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे ई एच में कोई भी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, अगर यहाँ पे हम लोग इक्वेशन यहाँ पे 2 या 1, अगर 1 में हम वैल्यू पुट कर दें तो ई एच इक्वल टू 1400 है, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 1400 अपॉन ई। हम लोग यहाँ पे अब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जैसे हम लोग इक्वेशन 1 का यूज कर देते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करते हैं तो ये आ जाएगा एच इक्वल टू 1400 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ई, और जैसे ई का वैल्यू पुट करेंगे 1400 अपॉन 726.2, तो जैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास एच का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एच का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मेरे पास आ जाता है 1.928, ये एम्पियर पर मीटर मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर पर मीटर, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये एच का वैल्यू आ जाएगा। फिर ये तो एच का वैल्यू आ गया, और हम लोग यहाँ पे एच, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एच निकालना है कि एच नोट निकालना है, तो हम सब निकाल एच नोट में निकाल देते हैं, इसे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जितना भी आएगा वहाँ पे 1.928 इंटू यहाँ पे √2, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाता है 2 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा
36.726 ये एम्पियर पर मीटर। तो एच नॉट ई नॉट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दो फॉर्मूला केवल रखने, एक तो एस इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया और दूसरा एस इक्वल टू ई एच होता है, बस इसी सॉल्व करते हैं। और ई अपॉन एच इक्वल टू 376.72, इसे दोनों का हमको मल्टीप्लाई करके निकलता है। एक और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। ये एकदम बस दो ही फॉर्मूला का, बहुत ही आसान है। ये न्यूमेरिकल कई बार ऐसे पूछी जा चुकी है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि ये वाट में गिवन है, यहाँ पे जूल नहीं गिवन है न कैलोरी, यहाँ पे क्या है वाट में, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम हमको गिवन है ऑन 1000 वाट सोडियम लैंप रेडिएटिंग इट्स पावर, मतलब पावर गिवन वाट, उसका यूनिट होता है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ई निकालना है एच निकालना एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लैम्प। जैसे यहाँ पे कोई लैम्प है और ये रेडिएट करता है, तो स्फेरिकल रेडिएट करता है यहाँ पे ऐसे करके 2 मीटर तक, सपोज कीजिए यहाँ तक ये 2 मीटर होता है, ये 2 मीटर यहाँ पे हम लोग लेते कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 मीटर, तो स्फेरिकल है। तो स्फेयर का एरिया इसका कितना हो जाएगा, ये जो स्फेयर का एरिया लेते हैं इक्वल टू 4πr² लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया, अब हमको यहाँ पे एस इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखिए ये जो गिवन है क्या, तो एस इक्वल टू जो होगा ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। इसी को लोग पढ़ते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तब एनर्जी कितना है यहाँ पे, तो एनर्जी गिवन नहीं है, जूल में कहते हैं। यहाँ पे वाट है, तो एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, जूल अपॉन टाइम जो होता है पर सेकंड क्या हो जाता है, वो वाट हो गया। मतलब ये एनर्जी अपॉन टाइम दोनों मिला के वाट गिवन हो गए। एनर्जी अपॉन टाइम मिला के कितना देखिए यहाँ पे 1000 वाट, ये जो वाट हो गया ये यूनिट किसका, एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब दोनों। अब यहाँ पे केवल हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया कितना हो जाता है, ये तो स्पेरिकल एरिया है, तो ये एरिया हो जाएगा यहाँ पे 4πr²। इस एरिया को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 4πr²। यहाँ पे रेडियस कितना है 2 मीटर है। तो जब यहाँ पे एस, और एस इक्वल टू कितना होता है यहाँ पे, ये एस इक्वल टू ई एच, तो ई एच इक्वल टू 1000 हो गया एनर्जी अपॉन टाइम, और एरिया हो गया 4 × लिखिए या 3.14 लिखिए, इनटू रेडियस कितना यहाँ पे 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना 1000 अपॉन 4 × 4 16 पाई लिखते हैं, या 16×3.14 लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं। अभी इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो मेरे पास ई एच आ गया, एक इक्वेशन दिया आ गया। दूसरा इक्वेशन कौन सा हम लोग लिखते हैं, ई अपॉन एच वाला। तो इसी में कंफ्यूजन होता है, जैसे वाट है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमको हमेशा यही रखना है एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। कोई भी न्यूमेरिकल्स कभी नहीं रुकेगा, तुरंत सॉल्व हो जाता है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड वाला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट आ गया, फिर सेकंड ई अपॉन एच। तो जैसे ई अपॉन एच आ गया, ये कितना हो जाएगा, ई अपॉन एच 376.72 ओम होता है, ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर इक्वेशन, या तो इसको हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर दें ए से या एच से, या नहीं तो क्या करेंगे इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई। तो हम लोग सबसे आसान ही देखते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एल एच एस में कितना हो जाएगा, ये ई एच इंटू ई अपॉन एच हो गया। आर एच एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 16 पाई इंटू 376.72। एल एच एस में कितना होगा, एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर। अब इस ई स्क्वायर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये ई स्क्वायर इक्वल टू, ये जो ई स्क्वायर है इक्वल टू आर एच एस तो ये रहेगा 1000 इंटू 376.72 अपॉन 16 और इंटू 3.14। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से ई का वैल्यू जैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस ई के वैल्यू को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो इस कैलकुलेशन के बाद आ जाता है ई इक्वल टू
86.59 ये आ जाता है वोल्ट पर मीटर। ये मेरे पास आता है वोल्ट पर मीटर। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक बिल। यहाँ पे ई निकालना और एच निकालना है। लेकिन अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कोई बात नहीं, हम सजेस्ट करेंगे कि ई नोट भी निकाल देने के लिए। यहाँ पे ई है और रूट टू से मल्टीप्लाई करके जो भी फाइंड आउट होगा उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर दूसरा क्या करना है, हमको एच निकालना है। तो जैसे एच निकालेंगे, ई तो निकल गया, तो फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जैसे हमने पिछले इक्वेशन क्या किया था, इक्वेशन 1 का यूज किया था। अगर इसमें निकालना है, इक्वेशन 2 का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच निकालना है तो ई अपॉन 376.2 हो जाएगा। फिर ई का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गया है। अब इक्वेशन 2 का यूज करते हैं। तो जैसे इक्वेशन 2 का यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये आ जाएगा अपने पास एच। तो ये एच इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ई अपॉन, ये था 376.7 इक्वल। अब यहाँ पे ई का वैल्यू कितना निकला है, ई का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है 86। तो ये आ जाएगा 86.59 अपॉन 376.7। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.23 हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो ये मेरे पास एच का वैल्यू भी निकल गया। ई निकालना था, एच निकालना था। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहे एच नॉट निकालना तो एच नॉट भी निकाल सकते हैं। एच नॉट इक्वल टू कितना होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एच रूट टू एच, ये एवरेज वैल्यू आरएमएस वाला है, तो यहाँ पे ये भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो एकदम सेम फार्मूला, केवल एक होता है एस इक्वल टू ई एच और ई अपॉन एच इक्वल टू 376.7। लेकिन जो कंफ्यूजन हो, एस इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन एरिया, उसको हम लोग को ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल्स, एक न्यूमेरिकल्स और हम लोग देखते हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। अब ये वाला न्यूमेरिकल्स है कि ये देखिए, इसमें है कि सो दैट फॉर द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे गिवन है कि इस फ्रीक्वेंसी के 10 टू दी पावर 9 हर्ट्ज से अगर कम हो तो कोई सैंपल है, जैसे सिलिकॉन का यहाँ पे एक्ट एज ए गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मे एज्यूम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गिवन है, सिग्मा गिवन है कंडक्टिविटी, कैलकुलेट पेनिट्रेशन डेप्थ, ये पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे हर्ट्ज कितना दिया गया, 10 टू दी पावर 6 है। सबसे पहले हम लोग ये पहला निकालते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ये अगर गुड कंडक्टर, तो गुड कंडक्टर में क्या होता है, ये कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे वेरी वेरी लार्जर देन 1 होता है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व पहले फाइंड करते हैं यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा को, और अगर उसका वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग ये मानते हैं कि उस फ्रीक्वेंसी पे ये गुड कंडक्टर है। अगर वह 1 से कम होगा तो क्या मानते हैं, वह पुअर कंडक्टर होता है। यहाँ पे गुड कंडक्टर के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या होता है, सिग्मा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का होता है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन इनटू ओमेगा का 2 पाई इनटू एफ होता है। इसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, 2 MHO पर सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ पे होगा कि 2 अपॉन यहाँ पे 10 टू दी पावर -2 हो जाएगा, इनटू 1 अपॉन, ये सब यहाँ पे अपॉन लिखना है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे, यहाँ पे हो नहीं पाएगा। ये इक्वल टू हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखिए ये इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ पे 2, सॉरी इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये 10 टू दी पावर आएगा -2, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते पर मीटर, इंटू ये तो हो गया सिग्मा का वैल्यू। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू हो जाता है 8.8
0.85। अच्छा, यहाँ पे अवसलन का वैल्यू यहाँ से सबसे सिंपल है, देखिए अवसलन इक्वल टू यहाँ पे गिवन है अवसलन अपॉन अवसलन नॉट इक्वल टू कितना 12 होता है। इस अवसलन को हम लोग यहाँ पे लिखने के बजाय इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, अवसलन को यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देते हैं, यहाँ पे ये वाला पार्ट कि 12 अवसलन नॉट हो जाएगा, ये अवसलन का वैल्यू हो गया। और यहाँ पे होगा ओमेगा का वैल्यू 2 इंटू पाई का वैल्यू तो जानते ही हैं। और फ्रीक्वेंसी कितना पे चेक करना था, 10⁹ पे हम लोग लेते हैं 10⁹ ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। जैसे हम लोग वैल्यू करते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना है केवल। तो जैसे एप्सिलॉन नॉट का हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, अब ये देखिए ये इक्वल टू आ जाता है ये 2 अपॉन, यहाँ पे 10⁻², इसको चाहे तो हम लोग 10⁻, यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, तो हो जाएगा 12 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू 8.85 होता है इंटू 10⁻⁻12 होता है इंटू 2 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू ये 10⁹ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जिसको हमको चेक करना है। ये पूरा वैल्यू हो जाएगा। जब इस पूरे वैल्यू को हम देखें तो जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद आता है ये अप्रोक्सीमेट मेरे पास आ जाता है इसका वैल्यू 300। ये किसका वैल्यू है, सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन। तो जब कंडक्टिविटी आ जाती है तो वेरी वेरी लार्ज एक का जो वैल्यू मतलब 300, ये एक से तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी 10⁻⁻ लेस देन होती है, ये तो न्यूमरेटर में है। अगर 10⁻⁹ से और जितना कम होगा, तो जितना न्यूमरेटर में कम होगा ये टोटल पार्ट कितना बहुत ज्यादा हो जाएगा और बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इससे या इससे कम जितना होगा इसका वैल्यू 300 से और ज्यादा होता जाएगा, मतलब एक से बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये जो है गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जो भी हम लोग स्पेसिमेन लेते हैं वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। एक तो एक पार्ट हो गया। अब देखिए फिर इसमें दूसरा पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि हमको स्किन डेप्थ निकालना, स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ, जिसको हम लोग कहते हैं स्किन डेप्थ या पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ पे फिर वही सिग्मा तो गिवन है, यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ हो गया, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जिसके लिए निकालना है यहाँ पे 10⁻6 हर्ट्ज, ये 10⁻9 था चेक करने के लिए गुड कंडक्टर के लिए। अब कहता है कि अगर वही कोई स्पेसिमेन है 10⁻9 से कम है तो 10⁻6 हर्ट्ज दे दिया, इस पे निकालता है पेनिट्रेशन डेप्थ या स्किन डेप्थ निकालना होता है कि फ्रीक्वेंसी ये दे दिया और सिग्मा तो मेरे पास ये 2 mO पर सेंटीमीटर। फिर देखें यहाँ पे पर सेंटीमीटर वाला है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग क्या निकालना है यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ, तो पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या गिवन ये देख लेते हैं पहले। तो पेनिट्रेशन डेप्थ के लिए यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू गिवन है, सिग्मा इक्वल टू कितना था 2 MHO पर सेंटीमीटर, ये हो गया पर सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको करेंगे MHO अपॉन मीटर में क्या करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻², हो जाएगा MHO पर मीटर। अब यहाँ पे सिग्मा गिवन हो गया और फ्रीक्वेंसी कितना गिवन था, ये फ्रीक्वेंसी जो है वह गिवन था 10⁻6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है कितना 10⁻6 हर्ट्ज, तो ये फ्रीक्वेंसी गिवन हो गया, ये हो गया 10⁻6 हर्ट्ज। तो पेनिट्रेशन डेप्थ या स्किन डेप्थ का जो फॉर्मूला होता है गुड कंडक्टर के लिए वो होता है √2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा। ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाता है 2 अपॉन, यहाँ पे 2 अपॉन आ जाएगा 2 अपॉन ओमेगा का था 2 पाई एफ, ये फ्रीक्वेंसी वाला, इनटू म्यू, म्यू होता है म्यू नॉट म्यू
और इनटू यहाँ पे सिग्मा। अगर यहाँ पे म्यू आर नहीं गिवन होता तो जनरली हम म्यू आर 1 ले लेते हैं। म्यू आर नहीं गिवन है तो हम लोग म्यू आर इक्वल टू 1 लेते हैं। अब यहाँ पे केवल वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू ये वाला पार्ट आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमको गिवन ही है। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू था डेल्टा इक्वल टू रूट अंडर 2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁻⁶। फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है 4 पाई, तो यहाँ पे 4 पाई लिखे या 3.14 4 पाई इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना होता है -7 और यहाँ पर कितना था सिग्मा जो हमने 2 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, 2 इंटू 10⁻² mho पर मीटर हो गया था। यहाँ से हमने ये जो कन्वर्ट किया था ये वाला पार्ट ये हमने लिया था, ये वाला पार्ट हमने सिग्मा है ये सिग्मा का वैल्यू पुट कर दिया। जब सब कुछ वैल्यू हम पुट कर दिया तो अब केवल कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं पूरा वैल्यू के बाद तो हमारे पास जो इस पेनिट्रेशन डेप्थ आता है, यह पेनिट्रेशन डेप्थ इक्वल टू आता है 0.0356 यहाँ पे मीटर इतना आ जाता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप का ये फॉर्मूला आता है और बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं होती। जनरल पॉइंटिंग वेक्टर का न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे का न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।